श्री सद्गुरु महाराज की जय। मीराबाई जी, आप जोधपुर के मेरता राठौर रतन सिंह जी की इकलौती बेटी थीं। आपका जन्म कुड़की नामक गांव में संवत 1555 और 1550 के दरमियान हुआ था और उदयपुर मेवाड़ के सिसोदिया राजकुल में महाराणा सांगाजी के कुंवर भोजराज के साथ संवत 1573 में आप ब्याही गईं और बाद ब्याह होने के अपने पति के साथ चित्तौड़ गए और बाद 10 बरस के आपके स्वामी कुंवर भोजराज का देहांत हो गया। पर इस महाविपत के शोक ने आपके भक्ति भाव में कुछ भी बाधा ना दे सका। आपके विधवा होने पर देवर विक्रमाजीत, जो रतन सिंह के बाद चित्तौड़ की राजगद्दी पर बैठे थे, को आपके यहाँ साधुओं की भीड़ भाड़ लगा रहना ना सुहाया और आपके समझाने बुझाने को चंपा व चमेली नामक 2 सहेली तैनात कर दिए। पर आपके संग का प्रताप से थोड़े ही दिनों में उन पर भी भक्ति का रंग चढ़ा और आपके हम बखा रहने लगी। बल्कि यही दशा और सहेलियों व दासियों की हुई तो अंत को राणा ने अपनी सगी बहन यानी आपके ननद उदाबाई को इस काम का भार दिया और वह कुछ काल तक अपने कर्तव्य को बड़ी तनदेही से अंजाम देती रही। दिन में कई बार आपके महल में आन आन कर समझौती देती और रोक टोक करती रहती थी। बात को बाई जी का भी ख्याल आपके ख्याल से सलूक करने लगा। तब राणा ने झुंझलाकर किसी मंत्री की सलाह से भगवत चरणामृत बोलकर एक कटोरे में जहर घोलकर भेज दी। आप भगवत चरणामृत जानकर बड़े प्रेम से पी गईं, पर उससे भी ईश्वर ने बचा लिया। इसी तरह राणा ने जब बड़ा दुख देना आरंभ किया तो आप गोस्वामी तुलसीदास जी को सब हालतों का पत्र लिखा, जिसका जवाब गोस्वामी जी ने यह पद रचना करके भेजा। जाके प्रिय नाराम बैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, जदपि परम सनेही, तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तज्यो कंत ब्रज बनि तन्हि, भय मुद मंगलकारी, नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहाँ लो, अंजन काहा आँख जेहि फूटे, बहुतक कहो कहाँ लो, तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जा सो होए सनेह राम पद, ए तो मतो हमारो। यह उत्तर पाके आप चित्तौड़ छोड़ने का मंसूबा पक्का कर लिया और उदाबाई को आज्ञा दी कि तुम यहाँ ही रहो और चंपा व चमेली आदि सखियों को संग ले मायके मेड़ता को चले आए। वह अपने बाप माँ के घर में प्रतिष्ठा पूर्वक रहने लगी, पर यहाँ भी साधुओं की भीड़ होने लगी तो उन लोगों की आनाकानी देखकर वृंदावन को चल दी। पाठकों को याद रहे कि आप रैदास जी को गुरु धारण किए थे, जो रैदास जी के जीवन वृत्तांत में हम पूर्व ही सिर्फ चित्तौड़ की एक रानी बोलकर लिख चुके हैं। वह रानी आप ही थीं। आपके चित्तौड़ छोड़ देने से राणा विक्रमाजीत पर बड़े संकट आए,
कि बादशाह सुल्तान बहादुर ने चढ़ाई करके चित्तौड़ को लूटा, जिससे कि राणा भागकर बूंदी देश की शरण ली। बात को चित्तौड़ की गद्दी पर राणा का छोटा भाई उदय सिंह गद्दी पर बैठे, पर वह भी विपत झेलते रहे। जब इन लोगों की आंखें खुली तो ख्याल आया कि आपके ऐसे परम साध्वी के अपमान का ही यह प्रतिफल है। यह सोचकर कई एक प्रतिष्ठित ब्राह्मणों को आपको राजी से बुला लाने को भेजा। वह आखिर उन ब्राह्मणों के परम आरजू व हठ पर आप संवत 1520 और 1530 के दरमियान गायब हो गईं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।